बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी पहली क्लास है जीके की। और जब भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो हमें उसको दो तरह से देखना होता है। एक हमें उसको नेशनल लेवल पर देखना पड़ेगा और एक हमें उसको इंटरनेशनल लेवल पर देखना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पर बेसिकली क्या होता है कि अम, जो हमारे कौमी मसाइल होते हैं ना, या कौमी जितनी भी चीज़ें हुई होती हैं, ठीक है, हम उसको देखते हैं, मतलब कंट्री लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब कि अपने मुल्क से बाहर दूसरी स्टेट्स में जो भी हो रहा होता है उसको हम लोग देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। ऑन नवंबर 16 द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ IDEAS 2022 वाज हेल्ड इन। कब हुआ? कराची में हुई थी। ये बेसिकली है क्या? IDEAD, दिस इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन दी डिजिटल एज। ये सेरेमनी इसलिए रखी गई, वाई इट्स मैटर। पहले तो क्वेश्चन ये है ना, देखिए ये सेरेमनी इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको अरेंज किया गया था क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि ये बेसिकली एड्रेस किया जाता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं जो कि लिंक्ड कर रहे होते हैं डेवलपमेंट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से, उसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं जो मिलके बैठ के बात करते हैं कि अच्छा भाई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिंक्ड करता है टेक्नोलॉजी से, ये प्रॉब्लम लिंक्ड करता है डेवलपमेंट से। तो मतलब एक ग्रुप चैट होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, दैट टॉक टुगेदर about important topics like new technology, like protecting of the environment by using technology, and as well as वर्किंग टुगेदर अक्रॉस दी वर्ल्ड। मतलब कि इसमें ये डिस्कशन भी होती है कि भाई पूरी दुनिया से हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए। तो इसीलिए ये जो सेरेमनी थी, ठीक है, जिसको ये नाम दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। देन नंबर 2 है जी, ऑन नवंबर 16, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। The Sindh government established a provincial commission for the protection of journalists and other media protectionists under the leadership of। अच्छा जी, एक प्रोविंशियल कमीशन बना दिया गया, ठीक है, जिसका काम है कि भाई उसने मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको कौन, किसकी लीडरशिप में इस कमीशन को रन किया जाएगा? रशीद ए रिजवी की, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो कि इसमें मज़ीद बताने की ज़रूरत है। देन उसके बाद रीन्यूड रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद रफ़ी उस्मानी पास्ट अवे। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। ये जो मोहम्मद रफ़ी उस्मानी थे ना, ये बेसिकली पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर थे और ज्यूरिस्ट भी थे। 1362 में ये पैदा हुए थे और 19 मतलब कि अगर 1364 मतलब कि एज के मुताबिक था, अगर मैं AD के मुताबिक तो 1943 में ये पैदा हुए हैं और इंडिया देवबंद में ये पैदा हुए थे। और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो उन्होंने हासिल की थी दारुल उलूम कराची से, और पूरी एक मूवमेंट है दारुल उलूम की ऑलरेडी पाकिस्तान अफेयर में। अच्छा, इसके अलावा ये एक नोटेबल स्कॉलर थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इन्होंने अटेन की हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, मतलब फ़िक़ा में, हदीस में और इस्लामिक फ़ाइनेंस में। हदीस क्या होता है जी? जैसे कि नबी पाक सल्लम की जो भी जिन्होंने मतलब कि इससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको एक्सप्लेन करना। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है? क्योंकि इन्होंने जज के ओहदे पर भी सर्व किया था ऑन द शरिया एपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं इन इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड बैंकिंग लॉ, ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड बैंकिंग, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनेशनली। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी थी, बहुत से आर्टिकल्स लिखे थे इस्लामिक फ़ाइनेंस पर, जूरिस्प्रूडेंस पे, एंड एज़ वेल एज़ कंटेम्प्रेरी जो इस्लामिक इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर भी। सो दैट्स वाई इनको ये बहुत एक रिस्पेक्टेड फिगर, हाईली रिस्पेक्टेड, इनफैक्ट मैं इनके लिए एक वर्ड यूज़ करूँगी, इन द इस्लामिक स्कॉलरी कम्युनिटी। नंबर 20, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेड सेनेटर मुजाहिद हुसैन सेज एज इट्स को चेयरमैन। इस MCQs में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ICAPP, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज़। देखें, ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट गैदरिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ्रॉम अक्रॉस एशिया, ठीक है, पूरे एशिया से। और इसका पर्पस क्या था? इसका जो मेन पर्पस था वो ये था, अच्छा, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि भाई अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन
और एक्सचेंजेस जो सी हैं उनको प्रमोट किया जाए अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ इन एशिया। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए थे? पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम वेरियस एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट किया था, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें रिप्रेजेंट किया था। अब इस मीटिंग में टॉप डिस्कशन में क्या चीज़? सबसे पहले डेमोक्रेसी के अलावा गुड गवर्नेंस मेन चीज़, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज, इन सब चीज़ों पे इसमें डिस्कशन की गई थी। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स, डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट फोरम्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब को मतलब इन पे बेसिकली ये सेशन जो है वो बेस करता है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं वो मिलकर कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं, ठीक है, और कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं ताकि जो कॉमन चैलेंजेस हैं एशिया के उनको एड्रेस किया जा सके, एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एशिया में प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो डेफिनेटली सब पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि हम भी एशिया में ही आते हैं। तो उस वक्त अच्छा, इसमें ये इस MCQs में ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन से जो सेनेटर हैं उनको सिलेक्ट किया गया। तो ये हुसैन शहीद सैयद जोन से थे, इनको सिलेक्ट किया गया था अपने को चेयरमैन के तौर पर। और नंबर 23, लीडर गुलाम अली टुक ओथ एज KP गवर्नर। अपने पाकिस्तानियों को सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का पता है, जैसे कि PTI, PMLN, PPP, नून लीग, इमरान खान की होगी PTI, PPP भुट्टो की होगी, PMLN नवाज शरीफ होगी। अब हमें JUIF, ये बेसिकली क्या है, जमात उलमाए इस्लाम, ये इसकी है फजल रहमान की है, ठीक है, और ये बहुत प्रोमिनेंट रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, और सिग्निफिकेंट सेगमेंट है पाकिस्तान का, ठीक है। और स्पेशली ये जो सी है ना इस्लामिक मतलब के लॉज या मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें ये बेसिकली सर्व करते हैं, ठीक है। और इसके लीडर कौन है? मौलाना फजल रहमान, और इन्होंने बेसिकली ओथ लिया था। तो इनका बताया जा रहा है कब लिया, क्या था, ऑन नवंबर 23 में इन्होंने लिया था, और KP गवर्नर बेसिकली उसका इन्होंने ओथ लिया था। उसके बाद है जी ऑन दैश वेटरन एक्टर एंड कॉमेडियन इस्माइल तारा पास्ट अवे। इस्माइल तारा, तो इस्माइल तारा के बारे में इतना आप लोग ने याद रखते हैं कि ये पाकिस्तानी एक्टर थे, कॉमेडियन थे, टेलीविज़न पर्सनालिटी थी बेसिकली, और पूरी दुनिया में इनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर उनका जो एक कॉमेडिक रोल था ना, एंड एज वेल एज उनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला PTV में, मतलब PTV का जो चैनल था, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये सामने आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी इनकी डेथ का टाइम याद रखना कि कब पास्ट हुए थे, नवंबर 24 में। द फर्स्ट फेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन AJK वॉज हेल्ड ऑन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कब लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई थी? नवंबर 28 में। इस MCQs में कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ डेट याद करनी है। और नवंबर 29 जनरल आसिम मुनीर अज्यूम दी कमांड ऑफ पाकिस्तान आर्मी एज इट्स डैश चीफ, मतलब कि उन्होंने जब जनरल आसिम मुनीर ने जब कमांड संभाली है पाकिस्तान आर्मी में एज आ चीफ़, ठीक है, तो वो कितने चीफ़ बने? तो वो 17th चीफ़ थे, ठीक है। और नवंबर 29 नवंबर नॉर्दर्न क्रश्ड डैश टू विन देयर मेडन कायदे आज़म ट्रॉफी टाइटल। इसमें इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। अब इसमें ये जो लिखा हुआ ना, नॉर्दर्न डिफीटेड सिंध, ये बेसिकली एक क्रिकेट टीम का नाम है जिसको आप नॉर्दर्न कह सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक मैच जीता था अगेंस्ट द क्रिकेट टीम, ठीक है, कॉल्ड सिंध, ठीक है। तो ये इस MCQs में बताने की कोशिश की गई है कि ऑन नवंबर 29 सॉरी MCQs 9 है आपका। ऑन नवंबर 29 नॉर्दर्न क्रश्ड डैश, मतलब कि नॉर्दर्न जो है, मतलब कि जो नॉर्दर्न डिफीटेड सिंध है, मतलब कि नॉर्दर्न एक टीम है, ठीक है, उसने कौन सी टीम को डिफीट किया? सिंध को, ठीक है, कि भी एक क्रिकेट टीम है। और उन्होंने कौन सी ट्रॉफ़ी जीती? कायदे आज़म ट्रॉफ़ी टाइटल ये था ट्रॉफ़ी का, उसको जीता। तो इसमें आपके 2 MCQ छुपे हुए हैं। एक, आपको क्रिकेट टीम के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको ये जो ट्रॉफ़ी है ना, इसका भी नाम याद होना चाहिए। देन MCQs आ जाएगा आपका 10
On November 30, Pakistan announced as many as 4,500 scholarships for Dash students intending to pursue graduation and post-graduation program at various universities. तो पाकिस्तान ने 4,500 स्कॉलरशिप जोन से इसको अनाउंस किया। कब किया? ये डेट भी इंपॉर्टेंट, 30 नवंबर को अनाउंस किया था। ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया था? अफ़गान स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। On November 30, UNDP Pakistan and the government of Dash signed an agreement to launch a project of $3.9 million in Kuram and Orakzai districts. अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट ये किस में हुआ था जी? ये हुआ था UNDP पाकिस्तान। अच्छा, इसका भी बताते हैं थोड़ा। UNDP पाकिस्तान का मतलब ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन एजेंसी की, और इसका फोकस क्या है? ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो UNDP पाकिस्तान है ये बहुत मुख्तलिफ इनिशिएटिव पर काम करती है that are related to poverty reduction, democratic governance, crisis prevention and recovery, and as well as environmental sustainability. इसके अलावा gender equality। तो इन सब एरियाज़ में ये जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये काम करती है, ये जो एजेंसी है ये काम करती है। अब ये जो एजेंसी है या इसको आप ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसने कोलैबोरेट किया हुआ है विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और दूसरे कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ। जब भी इसने कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है या कोई प्रोग्राम जो होता है वो इसने मतलब कि स्टार्ट करना होता है, क्योंकि मकसद यही है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए पाकिस्तान में। तो अब इस एजेंसी ने जापान के साथ किया है एग्रीमेंट। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है उस पर कितने डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं? $3.9 मिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे वो भी आपके सामने नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली MCQs में 3-4 आपके MCQs मज़ीद छुपे हुए हैं। देन है जी, ऑन December 1, फाइनेंशियल टाइम्स नेम्ड पाकिस्तान डैश अमंग द 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन ऑफ 22। अब शीरी रहमान जो है, ठीक है, उनका नाम बेसिकली इस मैगज़ीन में मेंशन किया गया है कि भाई शीरी रहमान जो है वो भी मतलब कि दुनिया की 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमन में आती हैं। ठीक है, MCQs 13 on December 1 amassed a record first day score of 5064 in the first test against Pakistan। ये भी क्रिकेट मैच के बारे में बताया जा रहा है, ये बेसिकली इंग्लैंड ने किया था। देन नंबर 14 ऑन डैश पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल वॉज अटैक्ड। तो December 2, ठीक है, पाकिस्तान की एम्बेसी ने काबुल में अटैक किया था। On December 2, the government appointed Asad Majid Khan the Dash Foreign Secretary of Pakistan। ये पाकिस्तान के कौन से मतलब कि नंबर वाइज ये कौन से फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के? तो ये 31st फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के। अब असद मजीद ख़ान के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ही हैड एन एक्सटेंसिव कैरियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। ज़ाहिरी बात है ये फ़ॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान थे, तो ज़ाहिरी बात है इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट स्टेट्स को इन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, US, यूरोपियन यूनियन, जापान और बेल्जियम एक्सेट्रा। क्लियर? तो अगर मैं इनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो थ्रू आउट हिज कैरियर असद मजीद ख़ान मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशंस टू पाकिस्तान फॉरेन सर्विस एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। Then MCQ 16 on December 2 Dash extended the term of $3 billion deposited with the SBP। अब इस MCQs पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता। इस MCQs को अगर मैं आपको सिंपलर टर्म्स में बताऊं तो सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन पाकिस्तान को दिए थे। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP, ठीक है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने इतने पैसे डिपॉजिट करवाए थे $3 बिलियन। क्यों डिपॉजिट करवाए थे? ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिल सके। दिस डिपॉजिट वाज ओरिजिनली मेड इन 2021 थ्रू एन एग्रीमेंट विद द सऊदी अरेबिया फंड फॉर डेवलपमेंट SFD। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट मतलब कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था 2021 में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसके तहत उन्होंने फिर मतलब कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन जो से वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए थे। द डिसीजन टू एक्सटेंड द डिपॉजिट
term means that money will stay in Pakistan's bank for a longer period than initially agreed. मतलब कि 2 दिसंबर को सऊदी अरब ने कहा कि हम 3 बिलियन डिपॉजिट जो आपके बैंक में लिखवाए हुए हैं हम उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब मज़ीद वो आपके बैंक में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए। इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी एंड एज़ वेल एज़ एक बेटर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मिलेगी पाकिस्तान को ऑन इंटरनेशनल स्टेज। ठीक है, सो दिस मूव इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। Then next है जी, on December 3 the BISP declared transgender persons a beneficiary of the Benazir Dash program। अगर सिंपल टर्म्स में ये MCQ समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक प्रोग्राम था ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी गरीब गुरबा है उनकी मदद की जा सके। तो दिसंबर 3 में, मतलब कि 3 दिसंबर को BISP ये जो प्रोग्राम है इसने ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया कि जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं पाकिस्तान में, अब वो एलिजिबल हो चुके हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके थ्रू दिस प्रोग्राम। So BISP works to provide support to the most vulnerable segment of the society and by including transgender individuals as well। ठीक है, मतलब कि जो बहुत वनरेबल सेगमेंट था, मतलब जो बहुत पुअर किस्म का सेगमेंट था, उनको उन्होंने कहा था कि हेल्प देंगे। लेकिन 3 दिसंबर को उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई अब से ट्रांसजेंडर पर्सनस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हर वो ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि वैलिडेटेड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा बाय नादरा, मतलब कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। मैं क्यों इसके साथ साथ इसकी फुल टर्म्स बोलती हूँ, क्योंकि इनको भी आपने याद रखना है। नादरा का फुल टर्म क्या है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये भी MCQs आ जाता है। तो जब भी वो इससे वैलिडेट हो जाएंगे ट्रांसजेंडर्स, तो उसके बाद क्या होगा कि वो कैश रिसीव कर सकते हैं थ्रू BISP's पार्टनर मैकेनिज़म्स। ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक तरह से ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में तो इससे क्या चीज़ इंश्योर की जा रही है? फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योर की जा रही है उनकी ज़िंदगियों को। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन December 3 Dash candidate Waqar Mehdi was elected unopposed as a member of Senate on a vacant general seat from Sindh। तो PPP कैंडिडेट था वो वकार मेहदी। अच्छा देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? अनअपोज्ड। इस वर्ड को मैं रिपीट कर रही हूँ, अनअपोज्ड एज अ मेंबर ऑफ द सेनेट फॉर अ वैकेंट जनरल सीट फ्रॉम सिंध। इसका मतलब ये है कि ये जो वकार मेहदी थे ना, ये सिर्फ एक अकेले ही कैंडिडेट बचे थे इन द इलेक्शन फॉर दिस स्पेसिफिक सेनेट सीट। तो कोई भी इनके ऑपोजिट कैंडिडेट नहीं था जो कि इनको कम्पीट कर सका, तो इसलिए इन्होंने एक इलेक्शन जीत लिया विदाउट एनी ऑपोजिशन। और ये जो सिचुएशन थी, दिस सिचुएशन वाज अकर्ड बिकॉज ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम MQMP विड्रॉ देयर सीट्स as a part of an agreement। Another PPP candidate Aziz Dhamra also withdrew his nomination। As a result, Waqar Mehdi became a senator without needing to go through a vote। ठीक है, तो जब बाकी सब चले गए थे तो फिर इन्होंने ही जीता था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं 19। ऑन December 7 द लार्जेस्ट एवर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप विद 38 मेंबर वॉज एस्टेब्लिश एट द डैश पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो 47th पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको भी एक्सप्लेन कर। अच्छा, अब इसमें कहा जा रहा है कि ऑन December 7 लार्जेस्ट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप एवर वॉज फॉर्म्ड इन 47th पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो ग्रुप है इसमें 38 मेंबर्स हैं। इसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस थे, दोनों कंट्रीज़ के, पाकिस्तान के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। आप कह सकते हैं कि भाई इट्स अ टीम ऑफ लॉ मेकर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान।
इनका काम ये है कि भाई दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है ना उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना, मिल के काम करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो दे विल वर्क ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफरेंट इश्यूज़। जैसे कि मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं दोनों स्टेट्स में, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड डिप्लोमेसी। तो इन इश्यूज़ पे मिलके ये काम करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, डिफरेंट इनिशिएटिव्स प्लस प्रोजेक्ट्स जो उनसे ये स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फॉर्मेशन है ग्रुप बनाना इतना बड़ा, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एक्सचेंजिंग द फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। देन उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इन इट्स नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2022। एक सर्वे हुआ 2022 में जिसमें ये देखा गया कि भाई जो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है ना वो कौन सा है जी? पुलिस है। क्लियर। देन है जी ऑन दिसंबर 8 डैश फीचर्ड इन दी BBC's 100 वुमेन 2022 लिस्ट। इसका मतलब ये है कि ऑन दिसंबर 8 दिसंबर को जस्टिस आयशा ए मलिक इनको रिकॉग्नाइज़ किया है एज़ वन ऑफ द BBC's 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ 2022। इसका मतलब ये है कि शी वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द टॉप 100 वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैव मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स इन देयर फील्ड्स और कम्युनिटीज़ ओवर द ईयर। पूरी दुनिया में देखा गया कि 100 वुमेन जो से उनको सिलेक्ट किया गया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है डिफरेंट फील्ड्स में, अपनी अपनी फील्ड्स में। तो उनमें जो जस्टिस आयशा मलिक हैं वो भी स्टैंड आउट हुई हैं। क्यों? क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट फीमेल जज इन पाकिस्तान हिस्ट्री टू सर्व ऑन दी कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट। सॉरी। तो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हो कि ग्लोबली ये बेसिकली एक रोल मॉडल है वुमेंस राइट पे और जुडिशली इंटीग्रिटी में। ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट ऑन दिसंबर 8 प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी कन्फर्ड डैश मिलिट्री। उनको कौन सा बेसिकली एक अवार्ड मिला है? उनको मिला जी निशान इम्तियाज़। On December 8, the state government appointed Dr. Syed Saifur Rahman as the Dash Metropolitan Corporation Administrator। कराची के कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। तो बस इनका यहाँ पर नाम याद रखना है, इनके बारे में मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ देती जा रही हूँ। देन MCQ 24 है जी ऑन डैश द SC declared as legal the new investment agreement between the government of Pakistan and Canadian company Brick Gold। एक्चुअली में इस MCQs में कहा जा रहा है कि ऑन दिसंबर 9 दिसंबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट वाज ओके फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड टू गो अहेड विद देयर न्यू बिजनेस डील। ये डील किस चीज़ की है? ये डील है जी टू वर्किंग together on the Reko mining project, which is a place where they dig for valuable minerals। ठीक है। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि डिफरेंट एग्रीमेंट होंगे जिसके थ्रू मतलब लॉ बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये जो कंपनी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है मिलके रिको माइनिंग प्रोजेक्ट पर मज़ीद काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद आएगा जी कौन सा था? यस 25। On December 9, Pakistan's Abrar Ahmed became only the fourth debutant in history to take 5 wickets before lunch। ठीक है। ये सिंपल से है भाई उन्होंने कितनी विकेट्स ली थी और वो कौन से डेब्यूटेंट थे? वो 4th थे। देन 26 है ऑन दिसंबर 9 डैश रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद दी गूगल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद दी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड एस्टैब्लिश्ड a liaison office in the country। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसमें 3 चीज़ें बताऊंगी। इसमें एक तो गूगल रजिस्टर्ड, इसका मतलब ये है कि दिसंबर में जो डेट आपके सामने लिखी हुई है गूगल ऑफिशियली रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद दी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि गूगल ने पेपर वर्क मतलब कि जो लीगल पेपर वर्क नहीं होता वो किए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। और मतलब कि गूगल को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ठीक है। इसके मुताबिक अब गूगल क्या करेगा? गूगल अपना ऑफिस खोलेगा कहाँ पर? पाकिस्तान में। गूगल ऑल्सो ओपन आ लियासियन ऑफिस इन पाकिस्तान। ये जो लियासियन ऑफिस है इट्स लाइक अ कॉन्टेक्ट पॉइंट, या इसको आप कह सकते हो एक स्मॉल सेटअप भी कह सकते हो, जहाँ पर गूगल जोन से है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ को
डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर हो सकती हैं, और इसके अलावा बेटर सर्व द लोकल मार्केट एज वेल। पर्पस क्या है इसका? सबसे मेन चीज़, मेन रीज़न फॉर दीज एक्शंस आर टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि गूगल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बेटर नोन हो, लोकली यूज़ हों, और इसके अलावा ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो गूगल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है पाकिस्तान में ऑपरेट करने का, ठीक है, और वो अपना बिजनेस जो है वो मज़ीद ग्रो करेगा और थोड़ा सा फ़ायदा पाकिस्तान को भी देगा वो। देन है जी 27 दी डैश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल वेब पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वेब 3.0 कंट्रीब्यूटर। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नेक्स्ट उसके बाद